हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि थ्री फेज मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। मोटर के टर्मिनल में U1, V1, W1, U2, V2, W2 ये क्या है, थ्री फेज मोटर की वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार में कैसे किया जाता है एंड डेल्टा में कैसे किया जाता है। मैं सारा कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक थ्री फेज मोटर में टोटल 3 वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों, मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है, U, V, W। वाइंडिंग का ये जो नाम है U, V, W, ये यूनिवर्सल नाम है, मतलब हर जगह मोटर की वाइंडिंग को सेम नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग स्टार में कैसे कनेक्ट करेंगे पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों, वाइंडिंग को मैंने स्टार कनेक्शन में कनेक्ट किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तीनों वाइंडिंग को मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि उसका जो सेकेंड टर्मिनल है वो आपस में आके एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, जहां पे हम लोग ने तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट किया है इसको हम लोग स्टार पॉइंट बोलते हैं। मतलब दोस्तों, यहां पे मैंने किया क्या है कि हमारी जो U वाइंडिंग थी उसका एक टर्मिनल ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरा जो टर्मिनल है वो दूसरी वाइंडिंग से शॉर्ट कर दिया एंड तीसरी वाली जो वाइंडिंग है उसका भी दूसरा वाला टर्मिनल यहां पे शॉर्ट कर दिया। तो जब हम तीनों वाइंडिंग के सेकेंड टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं तो उसको हम लोग स्टार कनेक्शन बोलते हैं। इस कनेक्शन के अंदर हम लोग R, Y, B फेज को कहां पे देंगे वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। हमारा जो U1 टर्मिनल है वहां पे हम लोग R फेज को कनेक्ट करेंगे। V1 वाला जो टर्मिनल है वहां पे हम लोग Y फेज को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा W1 टर्मिनल है वहां पे हम लोग B फेज को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात रही हमारा डायग्राम कैसे होगा स्टार कनेक्शन का। अब मैं आप लोग को वाइंडिंग के थ्रू भी दिखा देता हूं कि कैसे कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, हमारी ये तीनों वाइंडिंग हो गई, इसको अभी हमें स्टार में कनेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो सारे सेकंड वाले टर्मिनल है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, U2 को V2 से कनेक्ट कर देंगे एंड V2 को WT से। तो हम लोगों ने U2, V2 एंड W2 को शॉर्ट कर दिया है। और जो हमारा फेज का कनेक्शन होगा उसको कैसे करेंगे, U को R फेज दे देंगे, V को Y फेज एंड W को B फेज। तो इस तरीके से हम लोग स्टार का कनेक्शन करेंगे। ये तो दोस्तों सब कुछ हो गया डायग्राम पे, लेकिन एक्चुअल जब मोटर होगा तो वहां पे तो ऐसा होगा नहीं। वहां पे क्या होगा, टर्मिनल ब्लॉक होगा। तो टर्मिनल ब्लॉक में कैसे कनेक्शन करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस टर्मिनल के ऊपर नाम लिखा होता है, या तो इसके अंदर जो पहले से मोटर की वाइंडिंग के वायर कनेक्टेड है उसके ऊपर नाम लिखा होता है कि वो कौन सा वाइंडिंग है। तो नॉर्मली क्या लिखा होता है दोस्तों, हमारा जो कोने वाला ऊपर का टर्मिनल होता है वो W2 का होता है, ये U2 का होता है, ये V2 का होता है, और ये वाला जो टर्मिनल है ये U1 का है, V1 का एंड W1 का। तो इसको अभी हमें स्टार में कनेक्ट करना है। तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप लोग को डायग्राम में बताया था कि हमारी जो वाइंडिंग के सेकेंड वाले टर्मिनल है उसको हमें शॉर्ट करना है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्ट लिंक होती है जिससे कि हम लोग टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। तो ये जो W2 का टर्मिनल है उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे U2 से एंड U2 का टर्मिनल हम लोग शॉर्ट कर देंगे V2 से। तो हम लोग एक शॉर्ट लिंक से W2, U2 एंड V2 को शॉर्ट कर देंगे। अब उसके बाद जो वायर आ रहा है, हमारा जो R फेस, Y फेस एंड B फेस आ रहा है, उसको हम लोग U1 टर्मिनल पे R फेस को कनेक्ट करेंगे, V1 टर्मिनल पे Y फेस को कनेक्ट करेंगे एंड W1 टर्मिनल पे B फेस को कनेक्ट करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा स्टार कनेक्शन हो गया मोटर टर्मिनल का। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि डेल्टा कनेक्शन कैसे करना है।
दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारी ये जो 3 वाइंडिंग है उसको इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि हमारी जो पहली वाइंडिंग है, जो U1 वाइंडिंग है, उसको W2 से शॉर्ट करेंगे, U2 को V1 से शॉर्ट करेंगे, V2 को W1 से शॉर्ट करेंगे। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन बनता है। तो दोस्तों अब इसके अंदर 3 फेज का कनेक्शन कैसे करना है, हमारा जो R फेज है उसको कहां पे कनेक्ट करेंगे, Y फेज को कहां पे कनेक्ट करेंगे एंड B फेज को कहां पे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो U1 एंड W2 का टर्मिनल है वहां पे हम लोग R फेज को कनेक्ट करेंगे। U2 एंड V2 का जहां टर्मिनल शॉर्ट होगा वहां पे हम लोग Y फेज को कनेक्ट करेंगे एंड जहां पे V2 एंड W1 का टर्मिनल शॉर्ट होगा वहां पे हम लोग B फेज को कनेक्ट करेंगे। मैं आप लोगों को वाइंडिंग के थ्रू भी बता देता हूं कि कैसे कनेक्शन करना है। तो दोस्तों हमारी ये तीनों वाइंडिंग हो गई, U वाइंडिंग, V वाइंडिंग एंड W वाइंडिंग। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो W2 है एंड V1 है वो आपस में शॉर्ट है। तो सेम यहां पे भी करेंगे हम लोग। हमारा जो W2 टर्मिनल है और इसके जो V1 टर्मिनल है इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। सेम दोस्तों हमारा जो V2 टर्मिनल है एंड W1 टर्मिनल है वो भी आपस में शॉर्ट है, तो उसको भी हम लोग शॉर्ट कर देंगे। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो W2 टर्मिनल एंड U1 टर्मिनल है उसको भी शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों इसका भी डेल्टा कनेक्शन हो गया है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था U1 एंड W2 टर्मिनल शॉर्ट है, सेम इसी प्रकार U1 एंड W2 टर्मिनल को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है। U2 एंड V1 टर्मिनल शॉर्ट है, U2 एंड V1 टर्मिनल शॉर्ट है, V2 एंड W1 टर्मिनल शॉर्ट है, सेम यहाँ पे V2 W1 टर्मिनल शॉर्ट है। तो हम लोग RYB का कनेक्शन कहाँ पे करेंगे, हमारा जो U1 टर्मिनल है वहां पे R फेज को कनेक्ट करेंगे, V1 टर्मिनल पे Y फेज को एंड W1 टर्मिनल पे B फेज को। तो इस तरीके से दोस्तों डेल्टा कनेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग को मोटर के टर्मिनल पे ये कनेक्शन कैसे करना है वो भी बता देता हूं। तो दोस्तों ये हमारा मोटर का टर्मिनल है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे पहले से नाम लिखा होगा। तो जनरली नाम कैसा होता है, ये ऊपर वाला टर्मिनल W2 रहेगा, ये वाला टर्मिनल U2, ये वाला टर्मिनल V2, नीचे के जो टर्मिनल है U1, V1, W1। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा था हमारा जो W2 टर्मिनल है एंड U1 टर्मिनल है उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए हम लोग शॉर्ट लिंक का यूज करते हैं। तो हमारा जो W2 टर्मिनल है एंड U1 टर्मिनल है उसको हम लोग आपस में शॉर्ट कर देंगे। U2 टर्मिनल एंड V1 टर्मिनल को भी हम लोग शॉर्ट करेंगे। हमारा जो V2 टर्मिनल है एंड W1 टर्मिनल है उसको भी शॉर्ट करेंगे। और हम लोग ने जैसा कि देखा था R फेज का कनेक्शन कहां पे करना है, हमारा जो U1 टर्मिनल है वहां पे हम लोग R फेज को कनेक्ट करेंगे। Y फेज को कहां पे करेंगे, V1 टर्मिनल पे। B फेज को कहां पे करेंगे, W1 टर्मिनल पे। तो दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टार कनेक्शन कैसे करना है एंड डेल्टा कनेक्शन कैसे करना है मोटर का। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।